बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफास कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ अरफा और आज मेरे किचन में बन रही है हैदराबादी यखनी बिरयानी। कुछ लोग इसको यखनी में पकाने की वजह से हैदराबादी यखनी पुलाव भी कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन ये बनती बहुत कमाल की है। एक लुक़मा पेट तक पहुँचाने का कुदरत ने कितना इंतज़ाम किया है कि गरम है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तुर्श है तो ज़बान बता देती है, और अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल, ये फ़ैसला हमें करना है। तो बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस हैदराबादी यखनी बिरयानी। सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने ले लिया है हाफ़ केजी बीफ। आप मटन में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 लहसुन की पूरी पोथी जो साबुत है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। ये दोनों रफली काट कर ऐड करेंगे। कुछ साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 10 काली मिर्चें हैं, 2 सब्ज़ इलायची है, 1 काली इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 लौंग हैं और 2-3 छोटे टुकड़े बे लीफ के हैं। ये भी हम पतीली में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1½ टीस्पून सॉल्ट। पानी ऐड करेंगे इतना कि गोश्त गल भी जाए और इसकी यखनी भी बच जाए। तो 1 बाउल और हाफ़ बाउल मैंने ऐड किया है। फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे जब तक गोश्त गल जाए। गोश्त भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितना अच्छा टेंडर हो चुका है। गोश्त का गलना बहुत अहम है। गोश्त को बहुत अच्छी तरह से आपको गला लेना है। इसकी बोटी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि खाने में मज़ा आए। इस बिरयानी का एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें हैं, दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, 4 से 5 हाफ़ टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर है, 8 से 10 दाने काली मिर्चों के हैं, 3 लौंग हैं और आधा बादियान का फूल है, 1 काली इलायची है। इन सबको हम कूट लेंगे। सारा मसाला मैंने कूट लिया है। अभी इसको हम साइड पर रख देंगे। पतीली ले लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे और हाफ़ कप घी ऐड करेंगे। जब गर्म हो जाएगा तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज काट कर इसमें ऐड करेंगे। प्याज को हमें ब्राउन कर लेना है और जब ब्राउन हो जाएगी प्याज तो आधी प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे। आधी प्याज निकालने के बाद आधी हम पतीले में ही छोड़ देंगे और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। साबुत गरम मसाले लेंगे। 2 दालचीनी के स्टिक हैं, 2-3 लौंग हैं, 2 सब्ज़ इलायची है, 1 काली इलायची है, आधा स्टार एनिस है और छोटे टुकड़े 2-3 बे लीफ के हैं। ये हम इसमें डाल देंगे। प्याज के साथ इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि इसमें खुशबू आ जाए। इसके बाद जो अदरक लहसुन हमने गोश्त के साथ गलाने के लिए डाला था, वही लहसुन अदरक निकाल कर हम उसे कूट लेंगे और उसी को ऐड करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद 3 से 4 हरी मिर्चें या जितनी आप पसंद करते हैं उतनी मिर्चें आप कूट कर या पीस कर इसमें डाल दीजिए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट कर ऐड करेंगे। टमाटर को हम मिक्स करते हुए सॉफ़्ट कर लेंगे और जब टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे तो हम इसमें उबला हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को हम मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 आलू बुखारा इसमें ऐड करेंगे। जो मसाले हमने कूट कर रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको और उसके बाद 1 प्याली दही को हम फेंट कर इसमें ऐड कर देंगे। भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे जो हमने गोश्त से निकाली थी। 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और अगर आपको यखनी का पानी कम लगता है तो आप इसमें सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। धनिया और पुदीने के चंद पत्ते ऐड करूँगी। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था तो मैंने सादा पानी ऐड किया है। उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और फिर नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ गोश्त को बॉयल करने में नमक ऐड किया था। 1½ टीस्पून नमक ऐड करूँगी या आप हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कीजिएगा।
मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हाफ़ कवर करके हम इसे पका लेंगे। पानी कम हो जाएगा तो फिर हम इसे चेक करेंगे, एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक देंगे। इसके बाद इसका जब मज़ीद पानी कम हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जो हमने शुरू में फ्राई करके निकाली थी। धनिया और पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे और थोड़े से पानी में फूड कलर ऐड करेंगे ऑरेंज और इसके ऊपर डाल देंगे। इस बिरयानी का जायका तो यखनी पुलाव जैसा होगा, लेकिन ये लुक वाइज बिरयानी होगी तो आपको एक ही डिश में दो मज़े मिल जाएंगे। इसको मैं क्लोज़ करके भी आपको दिखा देती हूँ। आपने ये बिरयानी एक बार बना ली तो आपको कोई और बिरयानी पसंद ही नहीं आएगी। सर्व कर लेते हैं इस बिरयानी को और मुझे यकीन है आपको इसका जायका, इसकी खुशबू और इसका अमेजिंग सा लुक बहुत पसंद आएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई का काम करता है और हम में मज़ीद मेहनत करके अच्छी वीडियोज़ बनाने का जज़्बा पैदा होता है।